और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। तो हेलो सखा सखियो, आजकल लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है। वो पढ़ाई करके टॉप भी मार रही हैं, कुश्ती में मेडल भी लेकर के आ रही हैं, बॉक्सिंग में बड़े बड़े ओपोनेंट को धूल भी चटा रही हैं, और तो और हमारी इंडियन फिल्म्स में ओवररेटेड हीरो की तरह हीरोइन भी फिजिक्स और ग्रेविटी की खोल खोल करके मार रही हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आज हम देखने वाले ह्यूमन एम्पावरमेंट की गुगली के नाम पर कैसे एक पुलिस वाली गुंडों को हवा में उड़ा रही है, क्यों दूसरी पुलिस वाली ने पुरुषोत्तम का मोटा लंबा रस्सा पकड़ करके गुलाटी मारी है, और कैसे किसी को मारने से पहले उसे खुशी की खुशबू देकर के आनंदित किया जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो यार, पड़ोस वाली भाभी को माल बोल करके अपने माल का नुकसान करना बंद करो, कानों में हेडफोन लगाओ और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कानून की ताकत को अपने हाथ पैरों से दिखाते हुए रेखा जी के साथ। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो, हम सब जानते हैं कि कानून को ताकत संविधान से मिलती है और शरीर को ताकत दूध से, लेकिन भाई ये कौन से बैल के दूध की ताकत है जो ये गुंडों को हवा में घुमा घुमा के फेंक रही है? अरे रेखा जी, ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है, और इससे रिलेटेड सवाल पुलिस एग्जाम में भी आते हैं। किसी ने बताया नहीं क्या? बस खाकी पहनी और मुंह उठा करके लेडी हल्क बनने चली आई। एक बार इन बेचारों की शक्लें देखो, सारी मेहनत तो यही कर रहे हैं, मार खाने से लेकर के बिना बात के उड़ने तक। अगर इन बेचारों के पापी पेट का सवाल नहीं होता ना, तो ये भी एक डायलॉग जरूर बोलते। मेरा जी ऐसी जिंदगी। अब हम देखेंगे क्या होता है जब कानून पुरुषोत्तम से टकराता है। देखना चाहोगे? हाँ। अरे बस कर भाई। आज तक सुपरमैन पंच के बारे में सुना था, लेकिन ये कौन सा पंच है जिसमें ये औरत से मुक्का खाने के बाद औरतों की बातों की तरफ घूमता ही जा रहा है? अबे रुक जा भाई रुक जा, क्या बिना बात का बवासीर बन के मानेगा? ये क्या है भाई? इस सीन में इस पुलिस वाली ने इस बंदे का कॉलर पकड़ा, इस बंदे ने इस पुलिस वाली का गिरेबान पकड़ा, फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ करके गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और गुलाटी मार के गिर गए। तो गाड़ी के ऊपर से गिरने में कैसा मजा? एक काम करो, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ो और पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ और वहां से गुलाटी मार के गिरो। व्हाट एन आइडिया सर जी। ये कौन से लेवल का मजाक चल रहा है? अक्सर लोग पुलिस से धक्का मुक्की करते हैं ताकि वो भाग सके, और ये भूखड़ी का कमर से रस्सी बांध रहा है। क्यों भाई क्यों? हम पागल हैं पागल। ये सही गलत क्या पूछ रहे हो हमसे? बात तो सही है। हाँ ये कर लो पहले। इस पुरुषोत्तम के पंजे के आगे किसी की हिम्मत नहीं चलेगी। अबे जिस पुरुषोत्तम ने लॉजिक के मुंह में हिला दिया हो, उस पुरुषोत्तम को हिम्मत दिखाएगा कौन? भाई आज समझ में आया कि हमारे देश में लोग पुलिस वालों की इज्जत क्यों नहीं करते, इन फिल्म वालों की वजह से। ऐसे पुलिस वाले की तो मैं भी इज्जत ना करूं जो पुरुषोत्तम के साथ रस्सी पकड़ खेलने की शौकीन हो। अरे खेलना ही था तो रस्सी पकड़ने की क्या जरूरत थी, सीधा पुरुषोत्तम का ही पकड़ लेती। अब हम देखेंगे लेडी सिंघम को, जो फिजिक्स और ग्रेविटी की टांग उठा करके हवा में ही पेल देती है। ये कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? बकचोदी के सारे लेवल पार कर रखे हैं इन लोगों ने। साले खड़े खड़े उड़ते फिर रहे हैं, मतलब उड़ने के लिए उछलने की भी जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। दीदी गुंडों की मारनी है तो मारो, लेकिन हम साइंस वालों को तो बख्श दो। आज तक हमने फिजिक्स के बारे में जो भी पढ़ा था सब बेकार हो गया ये देख करके। बच्चों को दिमाग के साथ मत खेलो यार, कुछ ढंग का काम करो। इस आखिरी वाले को कौन ही तो लगे नहीं, लगता है खुशी की खुशबू सूंघ करके मर गया बेचारा। देखो अपनी फिल्मों में पापा की परियां पुलिस वाली बनकर के ही नहीं उड़ी हैं, ये टेम्पो वाली बनकर के भी उड़ती हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी।
चला ऐसी बड़ी बड़ी बकचोदी की वजह से हमारा देश पीछे रह गया, वरना कब का विकासशील से विकसित हो चुका होता। नहीं यार, एक बार गौर से देखो इस ट्रिपल सवारी स्ट्रक्चर को। इसे देख करके तो हाथियों को भी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। जब दीदी टेम्पो लेकर के हवा हवाई हो सकती है तो साला हम क्यों नहीं उड़ सकते? बात तो सही है। खतरनाक लोग हैं। इसे देख करके पहले तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि गुंडों को मार रही है, मसाज दे रही है। अबे इतने प्यार से टच करने पर मूड बन सकता है, मार तो नहीं पड़ सकती। फिर मेरा ध्यान गया इस गिरते हुए इंसान पर, तब समझ में आया यहाँ तो प्रोड्यूसर का बजट ही गिरा हुआ है। साले गद्दे लगा करके फाइट खेल रहे हैं। अबे इन्हें छुपाने के लिए आसपास थोड़ी सी मिट्टी डाल करके ऊपर से पत्ते डाल देते, लेकिन नहीं, इन मिट्टी चोदों को लगता है कि पब्लिक तो सिर्फ हीरोइन की जंगिया देखने के लिए आएगी। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। अच्छा, पापा की परिया तो एक तरफ, यहाँ ताऊ की छमिया भी एक्शन में हाथ आजमा रही है। अभी इस ताऊ की आइटम से एक सिलेंडर उठाने के लिए बोल दूं ना तो इसके घुटनों के दर्द शुरू हो जाएंगे। लौंडे ताड़ना शुरू कर देगी आसपास। कोई मुर्गा मिल जाए और उसे सीनियर सिटीजन समझ करके इसका सिलेंडर घर के अंदर तक छोड़ करके जाए। और यहाँ 80-90 किलो का गेंडा उठाया जा रहा है, गुंडों को हवा में घुमा घुमा करके घुमाया जा रहा है, मुक्केबाजी चल रही है। अरे आंटी बस करो, झुका तो जा नहीं रहा तुमसे। घुटनों का दर्द शुरू हो गया तो प्रोड्यूसर का सारा बजट तुम्हारे घुट्टे खा जाएंगे। देखो, अगर एक्शन के नाम पर हगने की बात हो रही हो तो भोजपुरी फिल्म वाले कैसे पीछे रह सकते हैं? दीदी भोलेनाथ हमरा के शक्ति दी। भाई साहब, जिस हिसाब से इच्छाधारी नागिन ने छलांग लगाई ना, एक पल के लिए मुझे लगा इस टकले को तो ये अपने नीचे वाले मुंह से ही निकल जाएगी। अबे नागिन है या पंखा है? कतई झंड बेइज्जती कर रखी है इच्छाधारी नाग कम्युनिटी की। एक तो वैसे ही उन लोगों का किसी को पता नहीं है, और अगर उन लोगों ने ये सब देख लिया तो खुद से खुद को विलुप्त कर देंगे, क्योंकि उनसे खतरनाक तो भोजपुरी नागिन हो रखी है। इच्छाधारी नागिन है लेकिन पूरे कपड़े नहीं पहन सकती है। इच्छाधारी नागिन है लेकिन ढंग से छलांग नहीं मार सकती है। इच्छाधारी नागिन है लेकिन गुंडों को मारने के लिए पंखा बनना पड़ रहा है। अबे काहे की इच्छाधारी नागिन से थुआ ऐसे इच्छाधारी नागिन पर। अब इस सीन में ताऊ के सफेद झाड़ों से भी ज्यादा बुढ़ा इंसान इस हीरोइन को मारने के लिए गुंडे भेजता है। इसलिए हमारी हीरोइन अपने साड़ी का पल्लू अपनी टांगों के बीच में से निकाल करके लड़ाका बन जाती है और गुंडों का लंबा लंबा डंडा पकड़ करके छीन लेती है और उसी से उनकी पिलाई शुरू कर देती है। हवा में उड़ा उड़ा करके मारती है, मतलब पूरा सीन ही हवा हवाई बना देती है। लेकिन गुंडे भी कहाँ कम है, वो अपने सलवार से तलवार निकाल करके प्रहार कर देते हैं। ओह शिट, लगता है एडिटर ने हीरोइन के शरीर के हिसाब से खून बहा दिया। इस थुलथुले से शरीर से ऐसी आवाज निकलना उतना ही पॉसिबल है जितना मेरे जैसे इंसान का अंबानी के घर का दामाद बनना। खैर, अब तुम्हें ये वाली बकचोदी में अगर मजा आया है तो लाइक करो, ज्यादा मजा आया तो दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।